4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब काउंटिंग होती है तो सुबह से 10 से 11-12 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनका रवैया थोड़ा निष्पक्ष होता है, चूँकि ये समझ पाते हैं कि पता नहीं किस तरफ ऊँट करवट बैठने वाला है, यानी कि सरकार किसके बनने वाली। लेकिन 11-12 बजे 1 बजे के बाद जब एक तरफा होने लगता है उनके व्यवहार बदल जाते हैं। चुनाव आयोग अभी पीछे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद जवाबदेह है, लेकिन अब बिल्कुल साफ कह दिया उसने, कहा चलो यार गठबंधन की ही बनी है, गठबंधन मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, मोदी जी दोबारा बन गए, तिबारा बन गए, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ सफाई देने की। हुआ यूँ है, आपको याद होगा 48 वोटों से शिवसेना का कैंडिडेट हार गया था मुंबई में। उस कैंडिडेट ने क्या किया है वो देखें आप। शिवसेना का यूटीबी यानी कि उद्धव ठाकरे वाला कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर, वो मुंबई का नॉर्थ का चुनाव हार गए थे 48 वोटों से। उसकी जो एक प्रपोजल है, रिक्वेस्ट है, उसको रिफ्यूज़ कर दी है ईवीएम चेकिंग की, वेरिफिकेशन और टेक्निकल ग्राउंड्स बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से उसने कहा साहब थोड़ा सा ज़रा चेकिंग करो, लाइट वगैरह भी चली गई थी, जो भी कुछ था, और सीसीटीवी फुटेज भी दे दीजिए ताकि पता तो चल जाए क्या चल रहा है। शुरुआत में तो जिक्र हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे बात होती चली गई, लगा कि नहीं बड़ी मजबूती से सरकार चल रही है और कुछ होने वाला नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन भी फ़ौरन बोला नहीं हम नहीं देंगे आप। इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑल्सो रिफ्यूज द गिव सीसीटीवी फुटेज ऑफ द काउंटिंग डे टू कीर्तिकर जो वहाँ के कैंडिडेट हैं शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाले, उन्होंने सीसीटीवी भी कहा था कि साहब वो भी दे दीजिए, वो जो पर्टिकुलर टाइम का है। इलेक्शन कमीशन ने उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया, जबकि ऑल्दो एज पर द इलेक्शन रूल्स एनी कैंडिडेट कैन डिमांड फॉर सीसीटीवी फुटेज, कोई भी कैंडिडेट उस सीसीटीवी फुटेज को मांग सकता है और उसको देना ज़रूरी बनता है, जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन अब उसको कौन रोक सकता है। एक मिसाल है ना कि सैया भाई को कौन सा कोतवाल और डर कहाँ का। अब जब उनका कोतवाली आ गया है तो क्या कर सकते हैं बताइए, मना कर दिया साफ। आगे लिखता है कि इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑल्सो रिफ्यूज टू गिव सीसीटीवी फुटेज ऑफ द काउंटिंग डे कीर्तिकर, ये मैंने बता दिया। ही इज़ नाउ प्लानिंग टू फाइल इलेक्शन पेटिशन इन द कोर्ट। अब वो जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक पेटिशन दाखिल करें कोर्ट में। कोर्ट में हाल क्या है आपको मालूम ही है। आपको मालूम है कि वो वहाँ जाएगा, वहाँ तो रामपुर की वाली बात भी पड़ी हुई है, जब लोकल प्रशासन ने डंडे मारे, खास करके एक अल्पसंख्यक समुदाय पर ऐसे आरोप लगाए आज़म खां के लड़के ने और बाकी लोगों ने। वीडियोज़ हमने देखी ट्विटर पर यानी कि एक्स पर, वो तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि रामपुर के उपचुनाव में लोकल प्रशासन ने जो रवैया इख्तियार किया था वो चुनाव आयोग के मुँह पर धब्बा था, और ये जो निष्पक्ष कराने का जो कंधे उचकाते हुए चलते हैं, इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस था। अब ये कैंडिडेट बात 48 की नहीं है, बात यह है कि आपके और मेरे अधिकार की है। एक सांसद जो बनने वाला था लगभग, अगर उसे आरोप के मुताबिक बेईमानी करके हरा दिया गया है, मैं तो कह रहा हूँ आरोप के मुताबिक, तो क्या उसका इतना अधिकार नहीं है कि वो चला जाए, इलेक्शन कमीशन से उसको कुछ रिलीफ मिल जाए। उस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जब देश के अंदर एक ऐसा माहौल है, इस पर यह जिम्मेदारी बनती है। ईवीएम के बारे में सवाल उठाने वालों की जब मजाक बनाई जाती है, आवाज़ तो कोई भी उठा सकता है ना, और गड़बड़ियाँ निकलती भी बहुत हैं। कितनी गड़बड़ियाँ निकली हैं बताइए, उसके तो शवाहिद हैं, उसके तो एविडेंस हैं। मतलब जितनी वोटें हैं परिवार की, कैंडिडेट एक ये बोलता था, शायद गुजरात का था, आम आदमी पार्टी का या कहीं और का, मैं भूल रहा हूँ, वो बोला मैंने तो अपनी वोट अपने आप को दी होगी ना, उसकी वोट भी नहीं थी, मेरे परिवार की वोट भी नहीं थी, 7 वोटें 3 वोटें वो भी नहीं मिली, और कहीं जितनी वोटें पड़ी उससे ज़्यादा निकल जा रही हैं। पता नहीं क्या क्या इनका लॉजिक है। 10 दिन में 11 दिन में आप डेटा देते हैं, इतना वोट पड़ा 1 करोड़ बढ़ गया, अपनी मूड से बढ़ा देते हैं। अब ये तमाम बातें जब शक पैदा करती हैं, चलिए इनका तो कोई वो भी नहीं है, एविडेंस बहुत बड़ा, लेकिन ये तो बंदा मांग रहा है, तो रूल बुक में लिखा हुआ होगा कि आप सीसीटीवी देंगे या वहाँ पर आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको जो है काउंटिंग करा देंगे। उसका पैसा कैंडिडेट भरता है, ये कानून है कि जिस मशीन का, जिस बूथ का भी आप चेकिंग कराएंगे उसका पैसा दे देंगे। अब 40,000 रुपया के करीब वो एक खर्च है शायद एक बूथ का, एक मशीन का, जितना भी होगा।
तो ये बात है। अब जो है इलेक्शन कमीशन निरंकुश इस प्रकार से हो गया, चूँकि उनको पता चल गया है कि नहीं अब तो वैसे भी सरकार आ गए, इनको मुझे चुना जाएगा, जैसे ओम बिरला को चुना गया है। चूँकि अब चुनने वाली कमेटी के अंदर CGI तो होंगे नहीं, अब तो ये प्रधानमंत्री होंगे, इनका एक केंद्रीय मिनिस्टर होगा। अब ये LOP बने हैं राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी के बनने से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अपोजिशन के लीडर जो पिछली बार थे वो हार गए, कांग्रेस के क्या नाम था उनका, बंगाल के, उनको जब ECI के 2 बंदे चुनने की बात आई तो 300 नाम दे दिए, लो ज़रा चुन लो इनमें से कौन है, और सुबह आ जाना 10 बजे। अब 300 नाम, 350 नाम चुनने में, थोड़ा समझने में, उसका प्रोफाइल देखने में समय तो लगेगा। वो बंदा बेचारा 10-20 पढ़ कर ही चला गया। और वो चला गया वो तो जो इन्होंने दिए हैं, जो 3 नाम आए, 300 नाम आए, उसी में चुनेंगे प्रधानमंत्री, उसी में चुनेगा उनका केंद्रीय मिनिस्टर। कानून मंत्री जो भी मेघवाल बने, शायद पहले रिजिजू थे, प्रधानमंत्री की बात को फाउल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि EVM पर जहाँ पर इस प्रकार के शक पैदा किए जा रहे हैं, वहाँ पर EVM के जो अधिकारी हैं, सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, कोई कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लोगों के ये शक दूर करने चाहिए। शेषन साहब, TN शेषन इसी वजह से याद आते हैं। कुछ लोग वाकई जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। एक बार TN शेषन मैंने YouTube पर बहुत ढूंढा, मिला नहीं। रजत शर्मा, ये जो 38 साल का पत्रकार बताता अपना आपको, मुझे 50 साल हो गए, मैंने झूठ नहीं बोला। इसके ऐसे कपड़े उतार कर गए थे TN शेषन एक बार, इसकी जनता की अदालत आया करता था उस ज़माने में। मैंने काफ़ी तलाश किया, इसने डिलीट करा दिया शायद वो, अब तो चैनल दूसरा है इसका अपना खुद का, पहले कहीं काम करता था। वहाँ TN शेषन ने इसको जो उतारी है इसकी पोजीशन, और कहा सब कुछ ये तेरा जितना भी ये दिख रहा है ना नक्शेबाजी, सब ख़त्म हो जाएगी। TN शेषन का ये रौब था। अपोजिशन नहीं, सत्ता पक्ष के लोग डरा करते थे। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग भी बड़े नरम थे, ऐसे नरम थे कि मुंबई से एक बूढ़ा आया महाराष्ट्र से, आकर के दिल्ली में वो नक्शेबाजी की, सरकार ही पलट कर चला गया, बेईमान घोषित कर गया, उस दिन से आया नहीं। और जब बैठा वहाँ जाकर अपने वो रायगढ़ सिद्धि क्या नाम जगह उसकी, वहाँ पर उसको किसी ने पूछा भी नहीं। दिल्ली में खाली थे, यूपी में खाली लोग थे, मैं हूँ अन्ना, मैं हूँ अन्ना, सबका बना के चला गया अन्ना। वो 10 बरस में कुछ भी हुआ, आया नहीं उठ करके वापस। जब इस तरह के हमारे नेता RSS या बाकी लोग बना करके पेश कर देते हैं। एक फिल्म आई थी मैं आज़ाद हूँ, अमिताभ बच्चन की। हालांकि अमिताभ बच्चन तो एंड में जिन्होंने उसको प्लांट किया था उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, कमाल कर दिया था उस आदमी ने उस फिल्म में, क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ऐसी फिल्में पसंद नहीं आती हैं आपको। चलिए खैर, तो उसके अंदर भी ऐसी ये प्लांट करते हैं। दरअसल ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, प्लांट करते हैं, इसको उठाओ ज़रा, इसको अप करो, इसको नीचे करो। एक नेता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिम का नेता है, दलितों का, समझ गए होंगे आप। कभी वो तेलंगाना उतर रहा है, कभी वो हैदराबाद, कभी कहीं। उसके लोग जो हैं इस्तकबाल कर रहे हैं। अरे टिकट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? पता चलता है ये लोग उठाते हैं। इसमें बिजनेसमैन की जमात भी हो सकती है, राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं। अब ये लोग बिकते हैं, फिर काम होता है इनका। आप सोचते हैं ये बड़ा शानदार बोल रहा है, ये बड़ी अच्छी आवाज़ उठा रहा है, तुम्हें क्या पता विपक्ष के नेता उसको पैसा दे रहा है। सरकार के खिलाफ बोल, और सरकार के लोगों ने तो पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ही खरीद के डाल दिया आरोप के अनुसार। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की बात यह है कि उसने कहा नहीं साहब कुछ नहीं दूंगा, रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो जाएंगे कोर्ट में, कुछ निकलेगा तो आ जाएंगे आपको बताने, बशर्ते आप इंटरेस्टेड हुए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।